हे वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, PHP के अंदर एक गेट की API बनाएंगे जिससे हम बैकएंड के अंदर हमारा जितना भी डेटा पड़ा होगा उसको हम फैच करेंगे और सिंपल हम उस API को कंज्यूम कर सकते हैं कहीं पर भी। मीन कि आप उस API को रिएक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, एंगुलर के थ्रू कॉल कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपने क्या करना है, सिंपल अगर आपके पास जैम्प इंस्टॉल्ड है तो आपने उसके अंदर चले जाना जहाँ पर आपने जैम्प इंस्टॉल किया, उसके htdocs के अंदर आपने आ जाना और वहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना। और अगर आप वैम्प के यूज़र हैं, वैम्प यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल www के अंदर आ जाना और वहाँ पर आने के बाद एक सिंपल एक आप फोल्डर क्रिएट करें। उसका मैं नाम रख रहा हूँ गेट API के नाम से और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा और इनफैक्ट मैं इसको VS कोड में ओपन करता हूँ और उसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। सो इसको आपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है और सिंपल उसके अंदर एक बनानी है फ़ाइल और इस फाइल का मैं नाम रखूँगा लेट्स से मैं गेट API, ठीक, गेट API.php। ओके, तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपने सिंपल क्या करना, अपना सर्वर भी स्टार्ट कर लेना है। अगर आपके पास जैम्प सर्वर है तो आपने सिंपल MySQL और अपाचे को स्टार्ट कर देना है। और अगर आपके पास वैम्प सर्वर है तो आपने सिंपल वैम्प सर्वर पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये जब तक स्टार्ट होता हम क्या करते हैं, तब तक हम जो है वो यहाँ पर PHP का एक लाइन को इको करके देखते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो PHP के साथ चल रहा है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, PHP की जो सिंटैक्स है PHP को उसको लगाता हूँ और यहाँ पर सिंपल एको करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं वेलकम। इतना लिखने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर आके लिखूँगा लोकल होस्ट और // और उसका नाम है हमारे पास गेट API, ठीक है। और इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर वेलकम लिखा आ गया, मीन्स कि हमारी जो फाइल है वो परफेक्टली ओपन हो रही है। और यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो भी रनिंग स्टेट में आ चुका है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ 3 सर्विसेज रनिंग, तो सारा सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हटाएंगे, यहाँ पर सर्वर कनेक्शन क्रिएट करेंगे। सो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ही कनेक्शन की फ़ाइल अलग से ना बना के यहीं पर कनेक्शन की जो फाइल है वो बना लेता हूँ। सो कनेक्शन इक्वल्स टू और यहाँ पर MySQL _ कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा मैं और उसके अंदर मैं अपने 4 पैरामीटर पास कर दूँगा। नंबर 1 हमारा जो लोकल होस्ट है और उसके बाद हमारा जो सर्वर का नाम है वो है रूट और उसके बाद पासवर्ड ब्लैंक है। अगर आपने कोई पासवर्ड लगा रखा डेटाबेस के अंदर तो आप सिंपली उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस का नाम है वो मेरे पास यूज़र्स है, ठीक है। अब ये यूज़र्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ऑलरेडी से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट और PHP MyAdmin में आके दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास पहले से एक डेटाबेस बना रखा जिसके अंदर कुछ यूज़र्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी से। तो मैं नया डेटाबेस नहीं बनाऊँगा, मैं सिंपल उसको लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरे पास यूज़र्स नाम का डेटाबेस पड़ा है जिसके अंदर एक टेबल पड़ी है, एक यूज़र और एक यूज़र्स की। सो मैं यहाँ पर जो है वो यूज़र जो टेबल है वो आई थिंक एम्प्टी है, मैंने टेस्ट के लिए बनाई थी, ये एम्प्टी है। बट जो हमारे पास यूज़र्स की टेबल है उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 3-4 रिकॉर्ड। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इतना कनेक्शन बनाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे चेक करूँगा कि हमारा जो डेटाबेस है क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लगाऊंगा इफ़ नॉट टॉलर कनेक्शन, अगर कनेक्शन नहीं बना तो सिंपल एको करा देंगे नॉट कनेक्टेड, ठीक है। और अगर हमारा कनेक्शन जो है वो बन गया है तो तब हम करा देंगे एको कनेक्टेड। ये जस्ट हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करें। सो यहाँ पर कनेक्टेड लिखा आ गया, इट्स मीन कि हमारा जो डेटाबेस है वो PHP के साथ कनेक्ट हो गया है। सो इतना काम हमारा हो गया, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे या इनफैक्ट लिखेंगे जहाँ पर हमारा ये एल्स केस में, मतलब कि जहाँ पर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर सारा का सारा हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। इसमें मैं लिखूँगा कि जो $_सर्वर के सर्वर के अंदर जो रिक्वेस्ट मेथड है, ठीक है, हम यहाँ पर सिक्योरिटी और रिस्ट्रिक्शन भी ऐड करें। अगर वो इक्वल्स होता है
गेट के, क्योंकि हम यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, अदरवाइज़ हम काम नहीं करेंगे। अगर वो जो रिक्वेस्ट है वो गेट होती है तब तो हम काम करेंगे, वरना हम क्या करेंगे एल्स केस में। यहाँ पर मैं एक एको करा देता हूँ कि बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सही नहीं है। अब जहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो गेट आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लिखेंगे क्वेरी सिंपल, और उस क्वेरी का मैं यहाँ पर क्वेरिएबल ले लेता हूँ, तो डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारे पास जो क्वेरी होगी वो ये होगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो हमारे उस टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम है हमारे पास यूज़र्स, ठीक है, और सिंपली यहाँ पर हमने इसको बंद कर देना। अब ये जो क्वेरी है इसको हमने करना है रन, तो मैं यहाँ पर क्वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। अब ये जो क्वेरी है जब रन होगी तो ये पहले दो पैरामीटर लेगी, सबसे पहला कनेक्शन जो कि हमारे सर्वर का कनेक्शन है, और सेकंड पे हमारे पास लेगी ये डॉलर क्वेरी, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली क्वेरी चलती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। उसके लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ नॉट ऑफ डॉलर रिजल्ट। अगर ये क्वेरी नहीं चलती तब तो हम यहाँ पर कुछ एको कर देंगे क्वेरी एरर, ठीक है। मैं ऐसे ही अभी के लिए एरर लगा रहा हूँ। और अगर ऐसा केस नहीं होता, ठीक है, मतलब ये क्वेरी चल रही है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे। और चेक क्या करेंगे कि ये जो क्वेरी चली है इसके अंदर क्या रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हुए हैं या नहीं। अगर पड़े हैं तो क्या करेंगे, अगर नहीं पड़े तब क्या करेंगे। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैं लिखूँगा MySQLi अंडरस्कोर, और यहाँ पर माई की स्पेलिंग गलत है, MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज़, ठीक है। अगर इसके जो रोज़ हैं, ठीक है, जो भी रिजल्ट से डेटा आया उसके अगर रोज़ ग्रेटर देन 0 हैं, मतलब 0 से बड़े हैं, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। मीन अगर हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है डेटाबेस से, अगर वो 0 से बड़ा है तभी हम कुछ काम करेंगे। अगर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं है कोई पड़ा हुआ, तब हम क्या करेंगे, सिंपली एको करा देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, कि हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर रिकॉर्ड मिल गया तो उसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, एक वाइल लूप का यूज़ करेंगे, और वाइल लूप में वो हम सारा डेटा फेच करेंगे। सो डॉलर रो इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोक। एक हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है MySQLi फेच एसोसिएटिव एरे का। ये क्या करेगा कि जितना डेटाबेस से आएगा उसको एक एसोसिएटिव एरे के अंदर पुट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देंगे डॉलर रिजल्ट, ठीक है। अब सारा डेटा हमारा यहाँ पर वाइल के अंदर आ जाएगा। अब इस डेटा को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक अरे लूँगा, डेटा नाम की अरे लूँगा, डेटा ARR, और इस अरे के अंदर ये जितना भी मेरा रिकॉर्ड है डॉलर रो का, ये मैं इस अरे के अंदर पुट करवा दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये सारा रिकॉर्ड इसके अंदर आ जाएगा, इस अरे के अंदर आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल जो है वो एको कर दूँगा एक अरे, या मैं एक जेसन का फॉर्मेट जो है वो रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेसन एको जेसन एनकोड। मैं जितना भी डेटा मेरा होगा वो जेसन के अंदर इनकोड करूँगा और एक अरे रिटर्न करूँगा। उसके अंदर सबसे पहले मेरे पास एक आएगा स्टेटस, के स्टेटस हमारा क्या होगा, तो स्टेटस हमारा होगा सक्सेस, और उसके बाद हमारे पास डेटा क्या जाने वाला है, तो डेटा हमारे पास डॉलर डेटा AR, ठीक है। तो जो भी मतलब ये एक अरे होगी, ये पूरी की पूरी अरे हम यहाँ पर भेज देंगे। इस बात को अगर मैं सिंपल समझाऊं तो क्या है, ये जो अरे है अगर आप इसको सिंपल भेजेंगे तो मैं वो भी करके आपको दिखाता हूँ। मैं अभी के लिए ये से को हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट R करके आपको दिखाता हूँ।
प्रिंट आर। अभी के लिए मैं सिर्फ इसको डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो सिंपली हमने यहाँ पर इस सर को जस्ट प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मेरे पास जो ये URL है लोकल होस्ट और गेट API का, इसको मैं हिट करूँगा। अगर मैं यहाँ से हिट करूँ तब भी मुझे डेटा मिलेगा। और यहाँ पर देखें मुझे एक अरे रिटर्न कर, ये अरे उसके 0 इंडेक्स पे देखें एक पूरे का पूरा यूज़र की ID आ रही है, यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल, यूज़र का जो डेट टाइम है जिस टाइम पे बनाया अकाउंट, तो ये सारा यहाँ पर एक रॉ फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये डेटा जितना भी अरे के अंदर आ रहा है वो एक रॉ फॉर्मेट में आ रहा है। अगर इस डेटा को मैं एनकोड कर दूं जेसन के अंदर तो वो क्या बनेगा, ये जो जेसन है ये सारे डेटा अरे को जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देगा और एक प्रॉपर जेसन अरे हमें रिटर्न करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें यहाँ पे इसने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भेजा। ऑब्जेक्ट में हमारे पास पहली चीज़ का स्टेटस जो कि बता रहा है कि सक्सेस है। दूसरे नंबर पे एक डेटा भेज रहा है, उसके अंदर एक पूरी अरे भेज रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं पूरी अरे आ रही है और अरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे यूज़र का ऑब्जेक्ट और फिर तीसरे यूज़र का ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ को हम यहाँ से तो यूज़ कर नहीं सकते ब्राउज़र से, हमें वहाँ पे तो चाहिए नहीं। हम क्या करेंगे, इस API को टेस्ट करेंगे अपने, मेरे पास एक एक्सटेंशन है थंडर क्लाइंट की, ठीक है। आप पोस्टमैन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट लगाऊंगा और यहाँ पर जो है वो इसको हिट करूँगा API को, गेट मेथड से मैं हिट करने वाला हूँ। सो मैं सेंड की, यहाँ पर देखें स्टेटस 200 और यहाँ पर इसका साइज और टाइम आ रहा है। और नीचे देखें तो आप हमारे पास एक प्रॉपर जेसन का फॉर्मेट आ रहा है जिसके अंदर स्टेटस और डेटा आ रहा है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं डेटा के, ठीक है। अगर मैं इसको जेसन के अंदर ना भेजूं और सिंपल प्रिंट आर करूं इस अरे को, तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक रॉ डेटा आ रहा है जिसकी हमें ना तो समझ है और ना ही मतलब अजीब सा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो है वो जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ भी पुट कर सकता हूँ और जहाँ पर डेटा मैं बता रहा हूँ वहाँ पर मैं लिख दूँगा नो रिकॉर्ड फाउंड और जहाँ पर मैंने स्टेटस सक्सेस लिखा वहाँ पर मैं स्टेटस एरर लिख दूँगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं वापस से अपने थंडर क्लाइंट के अंदर। मैं दोबारा रिक्वेस्ट हिट करता हूँ, यहाँ पर देखें हमारी रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली हिट हो रही है। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेथड चेंज करके इसको हिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक एरर मैसेज आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट। अब देख रहे हैं अगर मैंने इसको हैंडल ना किया होता बैड रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको हैंडल ना किया होता तो मुझे कुछ नहीं मिलता वहाँ पर, मुझे कुछ नहीं मिलता वहाँ पर, देखें, ठीक है। तो इसलिए हमें जो एरर हैंडलिंग है वो प्रॉपर करनी पड़ती है ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ पर इशू आ रहा है। अब मान लें हमारे पास जो है मेरे पास एक और डेटाबेस का टेबल पड़ा हुआ है यूज़र नाम, जिसके अंदर कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ। मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर तो यूज़र नाम के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ ये एक टेबल बनी हुई है। तो अगर मैं इसको हिट करूँ, मैं इसको हिट करके देता हूँ, बताता हूँ, अभी बैड रिक्वेस्ट बता रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो है वो मैंने इसको शायद पोस्ट से हिट कर रहा हूँ। सो गेट से मैंने हिट किया तो यहाँ पर देखें एक स्टेटस एरर आ रहा है और यहाँ पर डेटा क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड, मीन्स कि उस डेटाबेस के अंदर कोई डेटा है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें जो एरर है वो प्रॉपर हैंडल करना पड़ता है। सो मैं वापस से इसको यूज़र्स कर देता हूँ और दोबारा से जब इसको हिट करता हूँ रिक्वेस्ट को तो यहाँ पर पूरा डेटा हमें मिल रहा है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने गेट API बनाई। आप इस API को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट के अंदर से इसको हिट करेंगे और रिएक्ट के अंदर हम देखेंगे किस तरह डेटा एक्सेस करेंगे और उस डेटा को कंज्यूम करेंगे। सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही था, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।